नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि आज से पहले ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपने कभी भी किसी चैनल पर नहीं देखे होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही औसम होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप आ रही है दोस्तों, वो है लिपस्टिक के दाग को लेकर। लिपस्टिक हो, क्रेयॉन के दाग हो, कहीं कभी लिक्विड सिंदूर होता है उसके दाग होते हैं। यहाँ पर मैं आपको अपनी किचन स्लैब पर ही ये लिपस्टिक के दाग लगाकर दिखा रही हूँ। इनको क्लीन करने के लिए कई बार कुछ लेडीज बहुत परेशान होती हैं। हमारे पास कमेंट में रिक्वेस्ट भी आती है कि इस तरह के दाग छुड़ाने का कोई अच्छा सा तरीका बताइए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिंदूर लगाई है जो स्टिक वाली होती है, और लिपस्टिक तो लगाई है। दोनों चीजों के दाग मैं निकालने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। ये दाग अगर दीवार पे हो तो भी आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, किसी सनमाइका पर लगे हो तो भी यूज कर सकते हैं, या फिर मतलब कहीं पर भी आपके घर में किसी भी कोने में दाग लग गया हो तो ये टिप को फॉलो कर लीजिए। आपको लेना है थोड़ा सा कोलगेट, और कोलगेट को डालने के बाद आपको इस दाग पर अच्छे से रब करना है। पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ कोलगेट को यहाँ पर दाग पर लगाने के बाद अच्छे से थोड़ा सा हार्ड हैंड से रब करिए। उसके बाद से कोई पुराना कपड़ा ले लीजिए, जैसे मैं थैले के कपड़े काट करके रखती हूँ तो मैं उसी से पोंछ रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक लेयर अच्छे से पोंछ दिया है। इसके बाद से किसी गीले कपड़े से उस प्लेस को अच्छे से रब कर दीजिए। गीले कपड़े से रब करने से जो भी एक्स्ट्रा दाग वगैरह है वो सब निकल जाते हैं। देखिए, हमारी जो किचन स्लैब है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। आपको देखकर लग भी नहीं रहा होगा कि यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही लिपस्टिक वगैरह लगाई हुई थी। प्रेशर कुकर में दाल और चावल एक साथ बनाने का तरीका तो आज तक आप सभी को पता चल ही गया होगा। मैं भी अक्सर यही वाली टिप यूज करती हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने दाल और चावल एक साथ बनाए हैं। दाल और चावल बनाने में जो टाइम होता है, जो गैस लगते हैं दो चीजों को बनाने में, उन दोनों में ही गैस की बचत एक साथ हो जाती है। जैसे मुझे चावल बनाना था, दाल बनाना था, तो मैंने एक लोटे में दाल में नमक हल्दी डालकर रखा और नीचे चावल रख दिए। चावल भी बढ़िया तरीके से पक चुके हैं और दाल है वो भी बढ़िया तरीके से पक चुकी है। बस हाँ, जो दाल का बर्तन होता है उस पे जो चावल लगे होते हैं उनको छुड़ाना हमारा काम होता है। दाल को शिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि दाल में हम जब भी तड़का लगाते हैं, जैसे मैंने बनाई है अरहर की दाल। अरहर की दाल में अगर आप भी कभी लहसुन का तड़का लगाते हो तो इस टिप को फॉलो करके देखिएगा। जैसे मैं भी जब अरहर की दाल में लहसुन का तड़का लगाती हूँ तो मोस्टली मैं क्या करती हूँ, मैं पहले काट कर डाला करती थी। लेकिन एक बार मुझे किसी ने बताया कि अगर लहसुन की कलियों को इस तरह से कूच कर, यानी कि एकदम हल्का सा दबा दबा कर और फिर तड़के में तला जाए, तो आप देखेंगे कि दाल का टेस्ट बहुत ज्यादा इनहेंस होता है। तो यहाँ पर जो मेरी दाल है उसमें मैं उसके लिए मैंने भगोने में घी गरम किया है। घी गरम करने के साथ ही साथ मैंने डाल दिया है यहाँ पर अपनी कुटी हुई लहसुन। लहसुन को बहुत ज्यादा नहीं कूटना, थोड़े से दरदरे ही रखने हैं। बस लहसुन को 1 से 2 बार दबाना है। लहसुन जब हल्का सा इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप जो भी लाल मिर्च या फिर कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह डालते हैं वो डाल लीजिए और दाल का तड़का तैयार हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी आप लहसुन का तड़का लगाएं तो उसको काटने की बजाय ऐसे इस तरीके से, मेरे बताए हुए तरीके से लगाकर देखिएगा। आप देखेंगे कि दाल में कितने बढ़िया से लहसुन का फ्लेवर आ जाता है। बस दाल को तड़के के साथ मिक्स करिए, थोड़ी सी हरी धनिया डालिए, बहुत ही टेस्टी सी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। एक और टिप देखते हैं जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक आलू। आलू कोई सा भी ले सकते हैं। आलू लिया है, आलू को मैंने वॉश कर लिया है जिससे इसकी मिट्टी निकल जाए, और बस आलू को 2 टुकड़े में काट लिया है। एक टुकड़े पर हम लगाएंगे कोलगेट। आलू पर लगा हुआ ये जो कोलगेट है ये हमारे बहुत सारे पैसे बचाने वाला है। ये कोई मैं आपको स्किन रेमेडी नहीं बता रही हूँ बल्कि कुछ और भी बता रही हूँ। तो आलू पर हमें यहाँ पर लेना है कोलगेट, और कोलगेट को आलू के ऊपर इस तरीके से अच्छे से फैला लेना है। अब दोस्तों, हमारे घर में होती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर गोल्ड की ज्वेलरी। दोनों तरह की ज्वेलरी पर ये हैक काम करेगा। जैसे मैंने भी हाथों में गोल्ड के कड़े पहन रखे हैं तो मैं इसको अच्छे से क्लीन करके आपको दिखाने वाली हूँ। इसी आलू से आपको अपने गोल्ड के जो जेवर है उनको क्लीन करना है। अगर आपके पास गोल्ड नहीं है इस समय हाथों में तो आप कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसको लेकर भी इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। जो हमारी गोल्ड पॉलिश की ज्वेलरी होती है, रोड गोल्ड वाली या फिर 1 ग्राम वाली या फिर कोई से भी आर्टिफिशियल गोल्ड ज्वेलरी, उसको आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। कोलगेट से बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है और जो आलू का जूस होता है वो भी क्लीनिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इस कड़े को मैंने अच्छे से क्लीन किया है। चलिए इसको वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए, कड़ा बिल्कुल ही चमक चुका है। क्योंकि मैं किचन में काम करती हूँ बार बार, तो कड़े में जो है गंदे निशान लग ही जाते हैं। लेकिन इस तरीके से कड़े को साफ किया है तो कड़ा बहुत ही बढ़िया से साफ सुथरा एकदम शाइन करने लगा है। तो जो ज्वेलर के यहाँ हम लोग अपने गोल्ड ज्वेलरी साफ करवाते हैं वो पैसों की हमारी बचत हो जाती है। एक और टिप देख लेते हैं। जो हमारे पास इस तरह के रबर बैंड होते हैं मोटे वाले, जिनको अक्सर हम अपनी पोनीटेल में यूज करते हैं। पोनी में बनाने के बाद क्या होता है, रबर बैंड लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। उसके लिए आपको अच्छा सा उपाय बता रही हूँ कि रबर बैंड को फेंकना भी नहीं पड़ेगा। बस आपको लेना है गर्म पानी,
अच्छा सा गर्म पानी लेना है, रबर बैंड को डिप कर देना है। डिप करने के बाद इसको छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 से इसमें आपको ना ही कोई डिटर्जेंट, ना ही कोई सोडा, कुछ भी ऐड नहीं करना है। बस इस कटोरी को साइड में रख दीजिए। 15-20 मिनट के बाद जब पानी ठंडा हो जाएगा, आप इस रबड़ को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि रबड़ बैंड बिल्कुल ही टाइट हो चुका है। ये देखिए, आपके सामने है रिजल्ट। मैंने पानी को निचोड़ दिया और आपको देखने से ही पता चल रहा है कि रबड़ बैंड कितना ज़्यादा टाइट नज़र आ रहा है। बस इस पानी को सुखा लीजिए और रबड़ बैंड को बिल्कुल नए की तरह इस्तेमाल करिए। आज की हमारी जो सबसे काम की टिप है दोस्तों, वो है पैड को लेकर। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा, मैंने यहाँ पर लिया है पैड। पैड को आज तक बहुत सारे लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे क्या होता है कि जब हम पैंटी में अपने पैड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पैड को लगाते हैं, तो होता ये है कि पैंटी के अंदर पैड सिकुड़ जाती है। आप लोगों में से जितनी फीमेल्स हैं, उन सब के साथ ये समस्या आम बात हो जाती है। स्पेशली टीन एज जो गर्ल्स होती हैं, उनके साथ ये समस्या बड़ी ही कॉमन सी होती है, क्योंकि उन बच्चियों को पता नहीं होता है कि पैड को यूज कैसे करना है। बार बार उनके कपड़े भी गंदे होते हैं, या फिर क्या होता है कि पैड जो है सरकता है, सिकुड़ता है, मतलब काफी ज्यादा टाइम वो परेशान रहती है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रही हूँ, जिससे पैड अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं, चाहे कितना भी हैवी फ्लो होता हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्पेशली ये वीडियो उन छोटी बच्चियों को शेयर जरूर करिएगा जो अभी इस प्रॉब्लम में एकदम अर्ली एज में गुजर रही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पैंटी को इस तरीके से लेना है, पैड के पीछे वाला जो स्टिकर है उसको निकाल देना है। अब होता यही है कि हम लोग ये जो स्टिकर है, ये जो विंग्स होते हैं पैड के, इनको हम मोस्टली इस तरीके से स्टिक करते हैं। जहां तक आपको पता है यही पता होगा, लेकिन आज मैं आपको पैड के जो विंग्स हैं उनको स्टिक करने का बहुत ही डिफरेंट सा तरीका बता रही हूँ, जिससे ये पैड के विंग्स हैं वो बिल्कुल भी सिकुड़ेंगे नहीं, ना ही आपकी पैंटी सिकुड़ेगी। आपको कितना भी उठना बैठना हो, कितना भी हैवी फ्लो है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको पैड के विंग्स को इस तरीके से एक कट लगा लेना है दोनों साइड से। देखिए, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरीके से कट लगा लीजिए और बस इस कटिंग को थोड़ा सा फैलाते हुए, हल्का सा फैलाते हुए इस तरीके से अपनी पैंटी पे स्टिक कर दीजिए। हल्का सा दोनों विंग्स के बीच में स्पेस दीजिए, दोनों कटिंग के बीच में, और बस हमारे ये पैड पैंटी में लगकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद से जब आप इसको पहनेंगे पीरियड्स के टाइम पर, तो आप देखेंगे कि पैड बिल्कुल भी सरकती नहीं है, सिकुड़ती नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत आती है। हम उठते बैठते हैं, हम कोई व्हीकल चलाते हैं, हम पैदल चलते हैं, तो हमारा जो पैड है, पैंटी है, वो सिकुड़ जाता है, और जिस वजह से जो मतलब पीरियड्स के दाग हैं वो हमारे कपड़ों पर भी आ जाते हैं। लेकिन इस तरीके से पैंटी को यूज करने से आपकी ये समस्या बहुत आसानी से खत्म हो सकती है। तो जिन बच्चियों को ये दिक्कत है, वो इस टिप को ट्राई करके अपने जो है एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। एक और टिप है जिसमें घर में फैली हुई दवाइयों को लेकर मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, घर में छोटे बच्चे होते हैं, दवाइयाँ उनकी इस तरीके से फैली होती हैं, तो इन दवाइयों को अगर हम अरेंज करके रखें, तो अगर इमरजेंसी में किसी भी बच्चे की तबीयत खराब होती है, घर में किसी की भी तबीयत खराब होती है, तो आपको दवाइयाँ इजीली मिल जाती हैं। कई बार क्या होता है, कुछ दवाइयाँ कहीं, कुछ दवाइयाँ कहीं ऐसे पड़ी होती हैं। तो इसके लिए आप एक ऑर्गेनाइजर बना लीजिए, एक टोकरी डिसाइड कर लीजिए, जिसमें आप बच्चों की सारी दवाइयों को सेट करके रखिए। एक्सपायरी वगैरह चेक करते रखिए, लेकिन हाँ, जब भी आपको दवाइयाँ चाहिए होंगी, तो एक ही बास्केट में आपको अरेंज वे में ये दवाइयाँ मिल जाएंगी। जैसे मैं भी मेरी बेटी की सारी दवाइयाँ इस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ। जब भी जरूरत होती है, इमरजेंसी में भी, रात के किसी भी टाइम पे, तो ये दवाइयाँ मुझे हाथों हाथ मिल जाती हैं।